हेलो भाई, आज हम बात करने वाले हैं मेरे सैमसंग S22 5G के बारे में, जो मैंने अराउंड 8 महीने पहले लिया था और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उसे अपडेट किया तो उसमें एक ग्रीन लाइन आ गई है। फिर मैंने इनके कस्टमर सपोर्ट से बात की तो वो आप खुद सुन लो। जी सर जैसा कि आपका कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपको लाइन इशू आया है, हाँ। राइट? और ऑलरेडी आप सर्विस सेंटर भी जा चुके हैं और आपका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है। सर मैं डेट ऑफ परचेज जान सकता हूँ आपके डिवाइस की? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट 1-1.5 साल हो गए हैं। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि कब आपको ये इशू आया? अभी 10-15 दिन हो गए हैं। जब मैंने अपडेट किया, हॉस्पिटल में था शाम को मैं, तो मैंने शाम को अपडेट करके रख दिया। फिर थोड़े दिन चला, अभी 2-3 दिन चलाया, उसके बाद अगले दिन सुबह ये ग्रीन लाइन अपने आप मिली मुझे। फिर रिस्टार्ट वगैरह किया फोन। फिर मैंने ट्विटर पे देखा तो पता चला कि बहुत सारे फोन में सेम ही प्रॉब्लम हो रही है। सर मैं डेफिनेटली आपकी बात समझ पा रहा हूँ, बट जो सैमसंग के द्वारा जो पॉलिसी थी सर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर वाली, जिन डिवाइसेस के लिए थी सर, वो 30 सितंबर लास्ट डेट थी उसकी। उसके बाद सर अगर कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो उस केस में आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस के लिए रिपेयर चार्जेबल बेसिस पर है सर। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमने किया है तो हम करेंगे, ठीक है। अब तुम अपना सॉफ्टवेयर डाल के अगर हमारे फोन को डैमेज कर रहे हो तो हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं इस चीज की। सर इस चीज की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है हमारे पास कि कब आएगी, हम आपको गलत कमिटमेंट नहीं अपने एंड से दे सकते हैं। सो अभी के लिए जो रिपेयर रहेगा सर वो चार्जेबल बेसिस पर ही रहेगा। तो क्यों कराएं जब हमने कुछ किया ही नहीं है? फालतू में पैसे नहीं, क्या मतलब ऐसे तो कटोरा लेके भीख मांगने लगो या रोड पे खड़े होके अपने कंपनी से बोल दो कि यूजर्स को फॉल्टी अपडेट दे दो, उसकी स्क्रीन डैमेज कर दो, फिर कहो कि लाओ 14,000 रुपए ऐसे भरे पड़े हैं कि किसी के पास पैसे? सर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंपनी की तरफ से जो पॉलिसी थी सर, ऑलरेडी जिन डिवाइसेस में उनको इशू फाउंड हुआ था उनके लिए डेफिनेटली उन्होंने पॉलिसी दी थी, वो 30 सितंबर तक ही थी। तो क्या इशू बोल के आता जी। है कि 30 सितंबर तक ही हम आएंगे, बाकी उसके बाद नहीं आएंगे? अभी जिसको हो रहा है उसका क्या? सर उनकी तरफ से जो इशू था वो हटा दिया गया है, तो डेफिनेटली उसके बाद से डेफिनेटली जो 30 तक ही उन्होंने रखी थी, 30 सितंबर तक। उसके बाद अगर जिन डिवाइसेस में ये इशू आ रहा है सर, उस केस में रिपेयर चार्जेबल बेसिस ही रहेगी। यार तो क्या उसमें गलती हमारी है क्या जो हम चार्जेबल बेसिस में? क्या इशू रिजॉल्व हो गया जो तुम लोगों ने हटा दी? रिजॉल्व हुआ? मैं माफी चाहूंगा बट बियॉन्ड दी पॉलिसीज मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारे पास डेफिनेटली अगर पॉलिसी होती तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते, बट बियॉन्ड दी इसमें पॉलिसी। एक बात बताओ मेरी, इसमें क्या मेरी गलती है? उस फोन को मैंने एक स्क्रैच भी नहीं आने दिया, उसमें एक डेंट नहीं है छोटा सा अभी तक, ठीक है। 1-1.5 साल हो गई। कोई मिडिल क्लास वाला बंदा अगर 40-50 हजार का फोन परचेज करता है तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी मेहनत से कमा के करता है। ऐसे किसी का पैसे भरे पड़े तो है नहीं कि कोई फोन आके परचेज कर लिया। इशू रिजॉल्व हुआ नहीं पूरे यूजर्स का, और तुम कह रहे हो कि 30 सितंबर तक ही थी हमारी। सर जो पॉलिसी थी वो सैमसंग के द्वारा ही प्रोवाइड की गई थी और हमें उसे फॉलो करना होता है। हम इसे चेंज करने के लिए ऑथराइज नहीं है सर। जो ऑथराइज है उससे बात कराओ ना यार, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो बैठे? सर जैसा कि मैं ऑलरेडी सुपरवाइजर हेल्पलाइन डेस्क से आपको इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ एज पर दी पॉलिसी, तो वो तो मुझे आपके नीचे वाले बंदे ने भी दे दी। तो मैं यही 20 दिन से सुन रहा हूँ, अभी तक सब सेम ही बोल रहे हो। फायदा क्या है यार तुम्हारी सुपरवाइजर डेस्क का या उसकी डेस्क का? मिलनी एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो तो मैं गूगल पे जाके सर्च कर लूँ, वो भी तब भी मिल जाएगी। जी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बट यही सेम चीज वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे थे। फायदा क्या है? मैटर तो ये है ना, आगे क्या करें? सर जैसा कि पैसा हम देने नहीं वाले। चुका हूँ, आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस में रिपेयर चार्जेबल बेसिस पर ही तो बस वही होगा, लीगल एक्शन लेना पड़ेगा बस। सर वो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, बट माफी चाहूंगा इस केस में सर बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इस केस में जो रिपेयर रहेगा वो चार्जेबल बेसिस पर ही रहेगा। क्या इसके अलावा सैमसंग में आपकी और सहायता कर पाऊंगा सर? क्या ये कोई सहायता हुई क्या? कुछ मतलब इसमें अभी तक कुछ सहायता की भी है? ये तो मुझे पहले भी पता था चार्जेबल है, तो मैं नहीं कराऊंगा उसके लिए। उसके बाद तो मैं कोर्ट में ही जाऊंगा, बस खत्म। सर डेफिनेटली अगर हमारे लिए पॉसिबल होता तो डेफिनेटली इस केस में हेल्प कर पाते, बट बियॉन्ड दी पॉलिसी सर बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाएंगे। अरे ये कोई पॉलिसी ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा मांग लो पैसे। पैसे खत्म हो गए क्या कंपनी के पास? सैलरी नहीं मिल रही क्या तुम लोगों को? ऑलरेडी सर जैसा कि आपको बता चुका हूँ आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस। अरे यार तो क्या फालतू में किसी के भी फोन खराब कर दो अपडेट देके? जब से 1.5 साल होगी तब से फोन ना खराब हुआ हमारा, अभी ग्रीन लाइन आने लगी उसमें अपडेट के बाद। वाह सर बिल्कुल माफी चाहूंगा, अगर हमारे लिए पॉसिबल होता तो डेफिनेटली इस केस में हेल्प करते, बट मैं जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एज पर दी गाइडलाइन ही सर आपकी हेल्प कर पाऊंगा बियॉन्ड दी। अरे यार देखो भाई, सुनो भाई, जो देखो तो तुम जो भी हो, यही सेम चीज मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इतनी बार कॉल है उनसे भी सुन चुका हूँ। इसमें कुछ हेल्प वाला नहीं है कुछ मैटर, ठीक है? जी सर बिल्कुल माफी चाहूंगा, इसके अलावा सर मैं बिल्कुल इस केस में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर पाओगे तो फिर कनेक्ट क्यों हुए? जी सर अगर हेल्प नहीं कर सकते तो कनेक्ट क्यों हुए? नहीं कनेक्ट सर जैसे मैंने आपको
आपको ऑलरेडी अपने एंड से सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। ये तो मुझे पहले से पता था, इसमें आपने क्या प्रोवाइड करी? जी सर, तो इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी सर। क्या इसके अलावा तो सुनो, जब सेम है तो बॉट रख लो एक आध, वो बग देगा ऐसे। सर मैं माफी चाहूंगा, क्या इसके अलावा सैमसंग में आपकी और को सहायता कर पाऊंगा? तो मैं जब से तो बोल रहा हूँ, क्या कुछ सहायता की है? नहीं कर पा रहे हो तो काट दो फोन। पहले इन्होंने खुद ही अपडेट दिया, उसी अपडेट की वजह से प्रॉब्लम आई, अब ये उसके लिए हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक ये लोग ये चीज फ्री में सॉल्व कर रहे थे क्योंकि इन्हें पता है इसमें इनकी गलती है, लेकिन अब ये उस चीज के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। और सैमसंग वाले इतने मासूम बने बैठे हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो क्या ये सही है? सेम प्रॉब्लम वन प्लस के फोन में भी आई, लेकिन वन प्लस वालों ने ये चीज लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दी। इससे सैमसंग वालों को सीखना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अंधा पैसा छापना है। इनकी एक नई स्ट्रेटेजी ये है कि पहले एक फॉल्टी अपडेट दे दो और फिर पैसा होगा, क्योंकि उस अपडेट के बाद से उड़ जाएंगे लोगों की स्क्रीन और फिर वो चेंज कराएंगे, जिससे इनडायरेक्टली इन्हें पैसे मिलेंगे। अरे यार ऐसे ही मांग लो जब चाहिए है, तो क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? और मान लो पूरे वर्ल्ड में 1000 लोगों को भी ये प्रॉब्लम आई, वो एक डिस्प्ले हर एक लोग की 15,000 में चेंज हो रही है, तो आप खुद इंटू करके देख सकते हो कि कितना हुआ। ये छोटे छोटे अमाउंट बहुत बड़े बन जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ हमने 1000 लोगों को अज्यूम किया है, एक्चुअल फिगर इससे बड़ा भी हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ही हम अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर गए सैमसंग वालों के, तो वहां पर वो लोग बोल रहे हैं कि डिस्प्ले 11,000 में चेंज होगी और 500 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ स्क्रीन डैमेज हुआ है, कुछ गिरा है, कहीं पे स्क्रैच है? तो बोल रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये क्यों हुआ? तो बोल रहे हैं ये अपडेट की वजह से हो रहा है, अभी जो नया अपडेट आया है। तो मोस्टली मैंने ट्विटर पे भी देखा, मेरे ऐसे कई लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है और ये लोग वो मान नहीं रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि फ्लैगशिप लेने के बाद भी मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इससे अच्छा तो मैं 10-15 हजार का फोन ले लेता। ये सब हो जाने के बाद मैंने सोचा चलो ट्वीट करके देखते हैं, क्या पता कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स ट्वीट में लिखी और मैंने अपने फोन की फोटो वहां पर ऐड करी और ट्वीट कर दिया सैमसंग इंडिया को टैग करके। तो कुछ टाइम बाद सैमसंग इंडिया का रिप्लाई आया कि हमें डीएम करो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उन्हें सारा कुछ बताया, डीएम भी किया, लेकिन 2-3 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी मैंने ट्वीट पे जाके फिर से रिप्लाई किया जहाँ पे ये लोगों ने रिप्लाई किया था। तब इन्होंने वो देखा मैसेज और वहां पे कहा कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। तो मैंने इन्हें अपना फोन नंबर दिया और उसके बाद 2 से 3 दिन फिर निकल गए, कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब मैंने सेम ट्वीट पर जाकर फिर से इन्हें बोला कि मैंने नंबर कब का दे दिया है, आप कब देखोगे उसे। उसके बाद इन्होंने फिर देखा एक बार और बोले कि अब हमारा कोई बंदा कॉल करेगा, आप उससे बात करना। अभी तक मैं तब से वेट ही कर रहा हूँ कि कब इनका बंदा कॉल करेगा। अकेला मैं ही नहीं हूँ जिनसे इन लोगों ने ये बोला है कि हम कॉल करेंगे, और भी कई लोग मुझे ट्विटर में मिले जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनसे भी इन लोगों ने ये बोल रखा है कि हमारा बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सरासर ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या है सैमसंग वालों? अगर गलती है तो एक्सेप्ट करो ना, जैसे वन प्लस वालों ने की। गलती तो छोड़ो, लाइफ टाइम फ्री दे दी पूरी सर्विस, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सैमसंग को लीगल नोटिस भेजूंगा इसके लिए और कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊंगा, चाहे हारूं या जीतूं। लेकिन मैं जब तक इसका नतीजा नहीं मिल जाता मुझे कि इसमें गलती मेरी है या इस कंपनी की, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है। मैंने अपडेट किया उसके बाद ही ये हुआ है और मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपके साथ भी ये सब हुआ है तो कमेंट में बताएं और ट्विटर पे पोस्ट करते रहें। अगर केस कर सकते हो तो केस भी करो, क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना है, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हम ऐसे किसी भी कंपनी को मनमानी करने नहीं दे सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।